अब ईरान ने लॉन्च की एयर डिफेंस मिसाइल। ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट से दागी है सैयद 3G मिसाइल और सुलेमानी क्लास कॉर्वेट की सुरक्षा में ये तैनाती। 150 किलोमीटर के दायरे में एयर डिफेंस का दावा। हार्मुज स्ट्रेट लगातार यहां पर हो रही तैयारी और ईरान ने अब हार्मुज स्ट्रेट से सैयद 3G मिसाइल दागी है। वहीं ईरान में बहुत बड़ी सैन्य मूवमेंट को लेकर खबर यह कि पश्चिमी ईरान में सैन्य वाहनों का लंबा काफिला दिखा है। BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर की यह मूवमेंट है। इराक बॉर्डर पर लॉन्चर तैनात किए गए। तो फिलहाल तैयारी ईरान की भी पूरी है और ईरान की इस तैयारी को लेकर आज की ये दो बड़ी खबरें भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से रॉकेट लॉन्चर की ये मूवमेंट नजर आई। हार्मुज स्ट्रेट से दागी गई सैयद 3G मिसाइल। हार्मुज स्ट्रेट स्ट्रैटेजिकली जितना इंपॉर्टेंट है, यही वजह है कि यहां पर लगातार अभ्यास को लेकर भी खबरें आ रही हैं। फिलहाल IRGC नेवी ने कैसे डमी टारगेट्स को हिट किया उसकी तस्वीर भी देखिए, क्योंकि साफ है कि अब बड़े हमलों की आशंका में ईरान हाई अलर्ट है और पूरे ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। खबर है तेहरान में S-300 एयर डिफेंस की तैनाती को लेकर और प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों में इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। वही सैटेलाइट इमेजेस भी आपके सामने, जिससे साफ है कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से ईरान में एक्टिव हो चुके हैं। एक तरफ सैन्य वाहनों की ये मूवमेंट, वहीं ये बड़ी तैयारी। अब अमेरिका के सामने कभी भी ईरान नहीं झुकेगा। हालांकि चुनौतियों के आगे सरेंडर ईरान नहीं करेगा और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अब चेतावनी दे दी, बढ़ती सैन्य तैनाती से ईरान पर दबाव नहीं। अब फिलहाल खबर यही है और पिनाक सर, ईरान ये साफ कर चुका है कि वो नहीं झुकेगा। इसको लेकर अगला सवाल आपसे करूं उससे पहले ये डिटेल, क्योंकि ईरान नहीं झुकेगा। अमेरिका को ये वार्निंग, अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती से ईरान और ज्यादा भड़क गया है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है, चुनौतियों के आगे कभी भी सरेंडर नहीं करेगा ईरान, कितना भी दबाव क्यों ना हो। ईरान हार नहीं मानने वाला है। देश की रक्षा के लिए दिन रात काम में ईरान लगा है, यही दावे किए जा रहे हैं। पिनाक सर, ये सवाल आपसे इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि अगर ईरान पर 1% अमेरिका हमला करता भी है तो ईरान इंटरनली इतना मजबूत है कि ना सिर्फ सैन्य तैयारी की बात नहीं कर रही सर, चेंज ऑफ रिजीम की जो कोशिश नाकाम रही है अमेरिका की, उसका एक बड़ा रीजन ये भी तो है ना सर कि खमनई को इंटरनली बहुत बड़ा सपोर्ट हासिल है और ऐसे में उनको ये मौका मिल जाएगा ये दिखाने का कि हम पहले से कह रहे थे कि अमेरिका गलत था, ऐसे में अपने डिफेंस के लिए हम भी हमला करेंगे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, अमेरिका इजराइल ने मिलकर जो वहां रेजीम चेंज का जो प्लान बनाया है कि उसमें सिविल वॉर का कंडीशन क्रिएट करो और उन पे, पर उसमें मेरे ख्याल में एक उन्होंने गलती कर दी कि वो जो रेजा पहलवी है, जो उनका जो पुराने शाह का जो लड़का है, उसको उन्होंने ये जो रेजिम चेंज का ना एक वो फेस बना दिया, मतलब रिप्रेजेंटेशनली उसको फेस बना दिया। मेरे ख्याल में वो नहीं करना चाहिए था। अगर आपको सिविल वॉर मत करवाना है तो आप करवाइए, अगर आप वो कर सकते हैं। बट एक चीज और भी कहूंगा कि ईरान उतना मतलब मजबूत नहीं है, अंदर उसमें लोग बहुत ही खफा है इस रेजीम से। इसको कुछ लोग कहते हैं मुल्लाक्रेसी, क्योंकि मुल्लाओं का मतलब वहां पे चलता है ज्यादा। तो मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। अगर अभी भी वो एसेस कर रहे होंगे कि जो इंटरनल सिचुएशन पिनाक सर, ऑडियो ग्लिचेस हो रहे हैं, मैं आपके पास वापस आती हूं, लेकिन आपने ये बात साफ तौर पर कह दी कि ईरान भी इंटरनली उतना मजबूत नहीं है। लेकिन एक और ऐसा फ्रंट है जहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से लगातार पाकिस्तान की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसलिए पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ऐलाने जंग, यही आज की एक और बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अफगान फोर्स तैयार है और पाकिस्तानी बॉर्डर की ओर अफगान सेना की मूवमेंट की फिलहाल एक बड़ी खबर है, जहां सैकड़ों सैन्य वाहन के साथ आगे बढ़ रही है अफगानी सेना और तालिबान की यह चेतावनी, हमले का करारा जवाब मिलेगा। अब अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ा एक्शन, जहां अफगान सुरक्षा बल ने जब्त किए 525 हथियार और विस्फोटक। पाकिस्तान से प्रवासियों को ला रहे ट्रक में ये हथियार मिले, विस्फोटक सामग्री और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। ये देखिए तस्वीर, जहां किस तरीके से अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़े एक्शन के बीच ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और जब्त किए गए 525 हथियार
और विस्फोट। ऐसे में पाकिस्तान अफगान में चरम पर तनाव को लेकर डिटेल खबर, जहां पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर भारी टेंशन है। अफगानिस्तानी सेना का बॉर्डर की ओर डिप्लॉयमेंट, वहीं सैकड़ों सैन्य वाहन के साथ आगे बढ़ रही अफगानी सेना। हालांकि पाकिस्तान के अफगान के 7 इलाकों में बमबारी से टेंशन और बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में आम लोगों की मौत को लेकर भी खबर है। पाकिस्तान दावा यह कर रहा है कि टीटीपी के ठिकानों पर उसने हमला किया है। लेकिन अब पाकिस्तानी फौज पर डबल अटैक कैसे शुरू हो गया, एक और बड़ी खबर है, और ये बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला है, जहां नुश्की में पाकिस्तानी पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की भी खबर है। अब खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तानी फौज पर यह बड़ा हमला। आपको बता दें, तोची वैली में टीटीपी का यह सुसाइड अटैक है और इस हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की भी खबर है। फिदायीन हमले में एक कर्नल की भी मौत को लेकर दावा किया जा रहा है। पिनाक सर, वापस आपके पास आ रही हूं उसी सवाल के साथ, क्योंकि सुधाकर सर ने भी 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की और बात की थी। पहला, इन्हीं हमलों को देखते हुए ईरान फैक्टर, जिसका पिनाक सर शुरुआत में भी आपने जिक्र किया। दूसरा, इंटरनली पाकिस्तान के बिगड़ते हालात को देखते हुए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की उन्होंने बात की। क्या यह मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की मुश्किलें इन तमाम फ्रंट्स को देखते हुए और ज्यादा खराब हो चुकी है, पाकिस्तान भी पूरी तरह वल्नरेबल हो चुका है सर? पिनाक सर, नहीं, वो तो क्रॉस द डोरेंट लाइन और फिर बलूचिस्तान में रहा है, तो उनकी जो मिलिट्री है वो वहां पे ज्यादा बिजी हो गई है। अब ईरान का फ्रंट अगर खुले किसी तरह से, उधर से अगर ईरान ने भी कुछ फ्रंट खोला तो फिर और भी मुश्किलात बढ़ेंगी उनकी। तो मुझे लगता है पाकिस्तान का जो भी सिचुएशन है और फिर इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो तो बहुत ही खराब है। इसीलिए शहबाज शरीफ को जब मतलब एक स्टूडेंट की तरह कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं। ट्रंप को देखा होगा आपने, वो बाइट बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका और कोई उपाय नहीं है कि अमेरिका को अपीज करो, अमेरिका के तलवे चाटो, तब जाके कुछ पैसे वैसे मिल सकते हैं। क्योंकि जो अरब देश हैं, जीसीसी वगैरह में सऊदी अरेबिया और यूएई, वो भी कोई ज्यादा घास नहीं डाल रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि एक तो वो थोड़े बहुत नाराज हैं क्योंकि पाकिस्तान ने वो जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है गाजा में उसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनका उपाय नहीं था, नहीं तो ट्रंप नाराज हो जाता। तो ये सारी चीजें मिलाकर पाकिस्तान का हालत अभी जो है वो बहुत नाजुक है, क्योंकि वो किस तरह से मैनेज करेंगे। और ये जो लड़ाइयां हो रही हैं इसका बहुत खर्चा तो होता है ना, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो कहां से आएगा? तो वो अपना भीख मांगने के सब जगह पहुंच रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान इसमें से जल्दी निकल के फिर मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि वो अब उन्होंने देख लिया है कि जो देखिए, जब आप टेररिज्म करते हैं, उनको पालते हैं, तो एक ना एक टाइम आता है कि जब वो आपकी तरफ ही बंदूक चला देते हैं। तो यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। और बलूचिस्तान तो खैर फ्रीडम स्ट्रगल बहुत दिन से चल रहा है। तो ये है अभी माहौल। अब देखिए पाकिस्तान कितना दूर इसको ले जा सकता है। मुझे तो लगता नहीं कि ये ज्यादा दिन चलेगा, पर पता नहीं ट्रंप अगर उनका जो रिश्ते हैं जो ट्रंप के साथ उन्होंने बहुत ही मतलब बढ़ा लिए हैं। बिल्कुल सर,